अस्सलाम वालेकुम। घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए अगर हम जो है ना 10 बातों को फ़ॉलो कर लें तो यकीन करें कि सफाई सुथराई रखना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। और हमें बहुत सी फिर ना काम करने के दौरान भी हम लोग स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते कि भाई अब ये हो गया, वो हो गया, ये करना है, वो करना है, एक प्रेशर सा रहता है। तो किन बातों को फ़ॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आपका जो एंट्रेंस वाला एरिया ना उसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अपना जो एंट्रेंस वाला गेट है, डोर है, जो भी है, उसको ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसको डस्टिंग लाज़मी कर लिया करें डेली, बल्कि 2 मिनट 5 मिनट निकाल के ना डस्टिंग किया करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। चाहे अंदर वाला एरिया जितना भी साफ़ होगा ना, लेकिन अगर कोई आ गया तो अगर बाहर से कहते हैं ना फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा हो तो आगे लास्ट एक्सप्रेशन भी बेस्ट होता है। तो बेहतर है कि हमारा जो है ना फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा होना चाहिए, और बाकी क्लीनिंग तो इंसान ने बाद में अंदर एंटर होके देखनी है। उसके बाद जी सुबह-सुबह गर्मी हो या सर्दी, विंडो को लाज़मी ओपन किया करें, चाहे विंटर भी है ना। तो मेरी आदत है कि मैं ना डेली अपने जो है ना कर्टन रूम्स के वो हटा देती हूँ, चाहे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। और ये है कि ताज़ा जो हवा वो भी क्रॉस होती रहती है, और वैसे भी जो एक अजीब-सी सफोकेशन सी होती है ना आपके घरों में, हमारे घरों में रोशनी आना बहुत ज़रूरी होती है। और बंद घरों में लाज़मी अपने, अगर आपके बिल्कुल बंद घर हैं, विंडोज़ का खोलना मत भूला करें। उसके अलावा जी छोटी-छोटी चीज़ें, जैसा कि बच्चे कभी अपनी बुक्स रीडिंग कर रहे हों, अपनी नोटबुक्स बुक्स या स्कूल जाते हुए, और अपनी चीज़ें इधर-उधर रख ही देते हैं। बच्चों को हमेशा चाहे जितना भी कहें ना, तो उनकी चीज़ें इधर-उधर पड़ी होती हैं। उनका एक छोटा-सा एरिया बनाएँ, चाहे आपके पास बिल्कुल छोटा-सा कोई एरिया है, टेबल ही है, जहाँ भी है, उनकी बुक्स, उनकी नोटबुक्स वहाँ पर जगह-जगह उठा के उनकी उनकी प्रॉपर जगह पर रखें। जो स्टेशनरी है उसके लिए ना एक बास्केट छोटी-छोटी ले लें, या मग्स ले लें। आपके घर में अगर कोई वेस्टेड मग्स हैं वो ले सकती हैं, ग्लास कोई वो ले सकती हैं, उसको थोड़ा-सा डेकोरेट करके, ताकि बच्चों की स्टेशनरी जो है ना उनको पता भी हो कि हमने फ़लाँ चीज़ अगर कहाँ से लेनी है तो वहाँ पे पड़ी हुई है, वहीं से लेनी है। और दूसरा ये है कि चीज़ें भी जो है ना आपकी समेटी जाती हैं। आगे है जी बेड जो है ना, बेड को प्रॉपर आप सुबह-सुबह ही उठ के बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि बेड अगर साफ़-सुथरा है ना, आपका रूम पूरा अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। अगर बेड नहीं बना हुआ तो चाहे सारे घर की क्लीनिंग हो, तो ऐसे लगता है कि आपका बेड ही नहीं साफ़ है। अगर आपका बहुत बड़ा घर है, जिस तरह से अगर डबल पोर्शन है, तो कामों को डिवाइड कर लें, ना कि एक ही दिन में सारे काम कर लें। हेल्पर भी आती हैं, उनको भी थोड़ा-सा रिलीफ़ दिया करें, ताकि वो भी इंसान है, उसके साथ उनके साथ-साथ तो हमें लगना ही पड़ता है। लेकिन ये है कि अपने कामों को डिवाइड कर लें। हर रूम्स के सबसे पहले कर्टन और विंडोज़ खोल लें थोड़ी-थोड़ी देर, ताकि हवा जो है वो क्रॉस होती रहे, ताज़ा फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है आपके रूम्स के लिए, आपके घर के लिए। उसके अलावा ये है कि अपने कामों को डिवाइड कर लें कि भई अगर डबल पोर्शन है, रूम ज़्यादा हैं, तो इस तरह से कर लें कि वीक में 2 दिन हमने ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करनी है। फिर अगर वॉशरूम ज़्यादा हैं आपके घर में, 2 जो यूज़ होते हैं या 1 यूज़ होता है, उसको डेली वो क्लीन कर लें। बाकी जो है वो आप हफ़्ते में 2 दिन साफ़ भी कर सकते हैं, तो चा काम चल जाता है। वही बात है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, घर को जो मैनेजमेंट के लिए हमें छोटी-छोटी बातों को फ़ॉलो करना ही पड़ता है। लॉन्ड्री के लिए जो है, अगर बच्चों बच्चों वाला घर है, जिस तरह के कपड़े जो है ना विंटर में तो वैसे भी ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि 2-2 3-3 चीज़ें जो है बच्चों ने, बड़ों ने, और जैकेट्स, स्वेटर्स वग़ैरह वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कोई ना कोई बेडशीट भी निकल आती है। तो मैं यही हमेशा कहती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन चाहे मशीन लगा लिया करें, लेकिन लाज़मी साथ ही साथ उनको समेट लिया करें। जो आयरन वाला है ना, आयरन कपड़े जो है वो उसी दिन मत किया करें, मैं भी कभी भी नहीं करती उसी दिन। हाँ, बच्चों के अगर यूनिफ़ॉर्म है, जैसा कि मैं अगर जैसा कि फ्राइडे को मशीन लगा ली है ना, तो फिर मैंने क्या करना है कि सैटरडे को जो है ना यही काम होता है कि ताकि 3-4 जो भी यूनिफ़ॉर्म्स आ रहे हैं वो प्रेस करके, आयरन वाला काम जो है होता है वो नेक्स्ट डे ही हमेशा होता है। और ज़रूरी भी यही होता है, क्योंकि फिर और भी चीज़ें देखते हैं, फिर आप अपने लिए भी थोड़ी-सी अपनी केयर का भी टाइम निकल जाता है। उसके अलावा फिर आपको और भी जो कुकिंग वगैरह का, किचन का काम है, वो भी आप ईज़िली कर सकते हो।
अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली भई आप नहीं वॉश कर सकते या नहीं करना चाहते तो फिर वीक में 2 दिन रखें या 1 दिन रखें, जो भी आपने डिसाइड किया हुआ होता है कि आज मैंने कपड़े आयरन करने हैं, एक वीक में 1 दिन रखा होता है जिस जब मैंने आयरन करने हैं। उसके साथ-साथ अपने रूम्स की जो है ना कबर्ड अगर साथ-साथ ही हम साफ़ करते जाएँ और हम लोग अगर ना उसको मेंटेन करना भी कबर्ड को हमारा ही काम होता है। और बेहतर है कि अगर ना वेल ऑर्गनाइज़्ड चीज़ें होंगी, हमारी कबर्ड होगी ना, तो यकीन करें कि चीज़ें ढूँढना आसान होता है। सम टाइम क्या होता है, अगर बिखरी पड़ी कबर्ड्स हो ना, तो बच्चों की सॉक्स नहीं मिल रही, कैप्स नहीं मिल रही, इन चीज़ों का बड़ा इशू होता है। तो बेहतर है हर चीज़ को ना उनकी जगह पर रखें और ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ताकि आपको बल्कि बच्चों को, शौहर को भी ढूँढने में ईज़ी हो जाए, उनको पता हो कि कहाँ कोई चीज़ें रखी हैं। बाहर से अगर आएँ तो शूज़ बच्चे या बड़े भी फ़ौरन रख देते हैं, इधर-उधर बिखरे हुए होते हैं, कोई जूता इधर पड़ा है, कोई जूता उधर पड़ा है, तो वो भी एक जो है वो डर्टी लुक देता है। तो उनको भी जो है ना आप जब भी बाहर से आएँ, अपना जूता घर वाला चेंज कर लें, बल्कि बच्चों को भी बताएँ। बच्चों को बताने के बावजूद कुछ बच्चे नहीं भी फ़ॉलो करते, तो फिर आप क्या करें कि गाहे-बगाहे जब अंदर-बाहर निकलना हो या नज़र पड़े, तो फ़ौरन जो है ना जूतों को साफ़ करके, साथ ही साथ साफ़ करके और कपड़ा एक वहीं रखें, ताकि नीट करके उसको और जगह पर रखने। होता भी ये है कि जब हम साफ़ नहीं ना कर रहे होते, तो वो फिर जूते वैसे के वैसे गंदे लगते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। तो शू रैक जो है उसको भी साफ़ कर लें, जो भी आपके घर में वुड का है, प्लास्टिक का है, उसको ईज़िली जो है ना जिस तरह से आपको लगता है वो साफ़ हो जाएगा, तो साफ़ कर लें। यही छोटी-छोटी बातों का अगर हम लोग ख़याल रख लेंगे, तो यकीन करें हमारा घर जो है वेल ऑर्गनाइज़्ड लगेगा और इन्हीं टिप्स को फ़ॉलो करके हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा अपने साफ़ सुथरे घर को देख के। होपफुली आज की ये टिप्स जो है मेरी बहनों को अच्छी लगी होंगी। नए जो है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें। यहाँ पर मैं स्टीम फ़िश कर रही थी और बहुत मज़े की बनती है, यकीन करें। इसकी मैं रेसिपी इंशाल्लाह कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप भी ट्राई कीजिएगा। और फ़िश को बस यही होता है कि मसाला अगर जितने दिन लगा के रख लें ना, 2-3 दिन, तो वो फिर ज़्यादा अंदर तक जज़ब हो जाता है और उसी का टेस्ट होता है। और स्टीम फ़िश का तो वैसे भी अपना ही मज़ा है कि ऑयल फ्री होता है। आप लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनके लिए तो वैसे ही बेस्ट है, वैसे भी सब लोगों को लिए जो डाइट कॉन्शियस होते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।